लड़की जी बीपी की और हाइपरटेंशन की उसे आई थी कंप्लेंट से हमारे पास जी। वो एडमिट थी सर। रात का टाइम था तो कर्टन्स किए हुए थे, उसी ने खुद करवाए थे जी। तो मैं उसको जैसे चेकअप करने गया, वापस आ गया फिर वापस आ गया। मेरे को 2 या 3 मिनट लगे होंगे उनके पास। फिर सर अगली सुबह जैसे मैं दोबारा अपनी जॉब पे आया मॉर्निंग में, तो मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि भाई मंजीत ऐसे ऐसे बात हुई है, क्या तूने कुछ किया है या नहीं किया। ऐसी बात बढ़ती गई, उन्होंने अपने भाइयों को बुला लिया जी। वहाँ पे कम से कम 40-50 लड़के आ गए थे जी। उन्होंने मारा पीटा, फिर डॉक्टर्स ने वहाँ पे पुलिस को बुलाया जी। पुलिस ने मेरे को ले जाके पानीपत जेल में डाल दिया जी। पानीपत जेल में जाने के बाद जी मैं बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में रहने लग गया था। रातों को नींद नहीं आती थी, ऐसे बैठ के काटना पड़ता था जी। फिर तकरीबन 10 महीने तक मैं वहाँ पे रहा। तो दरअसल वो जिस गांव की लड़की थी वहाँ पे मेरे नाना रहते हैं जी। और मेरे नाना के भाई या उनके परिवार में जी कोई सरपंची में खड़ा हुआ था, और उस लड़की के परिवार से भी कोई सरपंची में खड़ा हुआ था। तो उन वाला हार गया था जी, मारे वालों का जीत गया था। तो उनकी उनसे थोड़ी रंजिश थी। उन्होंने उसका पता लगाया कि भाई यहाँ पे इनके रिश्तेदारी का लड़का काम करता, तब उन्होंने ऐसा करवाया जी। सभी ताने मारते थे जी कि ये तो रेपिस्ट है, ये है, वो है। गांव में खुल के जी नहीं सकते थे जी हम अपने। मुंह भी ढक के चलना पड़ता था जी, ऐसी बदनामी हो गई थी जी उनके कारण। उसके कारण जी मेरे को कहीं जॉब भी नहीं मिली। जब मैं जेल काट के आया जी घर पे, मैंने कई हॉस्पिटल्स में ट्राई करा, लेकिन कोई नहीं जॉब दे रहा था जी मेरे को। कसूर क्या मान ले, बच्चे की तो लाइफ खराब कर दी थी। एक झूठा मान ले सच्ची हो तो आदमी ने सोचा भाई मन कर रखा उस सजा भोगेगा। एक आरोप लगावर उसके मान ले हमने तो शादी भी करनी, कल ना शादी कौन करेगा जी। कलंक तो लग गया जी हमारे पे, बदनाम तो हो गए। कल ना शादी के लिए कौन आएगा, सब नु कहोगे भाई इन तो रेप का आरोप लग रहा है। ये कानून सिर्फ महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनका गलत इस्तेमाल करके पैसे एक्सट्रॉट करना आजकल कुछ औरतों ने अपना बिजनेस बना दिया है, जिस वजह से बेकसूर व्यक्ति फंस जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। 2017 का वो दिन जब पानीपत के असंध रोड पर स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल में रात को एक महिला से छेड़छाड़ होती है, और मामला सुर्खियाँ इसलिए बन जाता है क्योंकि वो महिला पेशेंट थी और हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने उस महिला का रेप किया। मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन आज उस मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला जो है पानीपत कोर्ट ने दिया है। जैसा कि पहले भी ऐतिहासिक फ़ैसले जो हैं पानीपत की कोर्ट करती रही है, आज उस मामले में दोनों जो आरोपी थे, जिनको आरोपी बनाया गया था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। करीब 10 महीने तक वो युवक पानीपत की जेल में बंद रहा और जेल में सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरा कसूर क्या था। और मामला 3-4 साल 5 साल लगातार जो है चला, और आज इस मामले में फ़ैसला आ गया कि उसे बरी कर दिया है। पहले तो सीधा डायरेक्ट उस युवक से बातचीत करते हैं कि उस दौरान हुआ क्या था और 10 महीने उन्होंने क्या किया। क्या नाम है आपका? मंजीत नाम है जी। मंजीत, उस दिन हॉस्पिटल में आज क्या हुआ था और क्या आरोप लगे थे आपके ऊपर? वो लड़की जी बीपी की और हाइपरटेंशन की उसे आई थी कंप्लेंट से हमारे पास जी। वो एडमिट थी सर। रात का टाइम था तो कर्टन्स किए हुए थे, उसी ने खुद करवाए थे जी। तो मैं उसको जैसे चेकअप करने गया, वापस आ गया फिर वापस आ गया। मेरे को 2 या 3 मिनट लगे होंगे उनके पास। फिर सर अगली सुबह जैसे मैं दोबारा अपनी जॉब पे आया मॉर्निंग में, तो मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि भाई मंजीत ऐसे ऐसे बात हुई है, क्या तूने कुछ किया है या नहीं किया, हमें बता दे। अगर किया हो तो हम अगलों से बात करें, ना किया हो तब भी अगलों से बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे जी ऐसी बात बढ़ती गई, उन्होंने अपने भाइयों को बुला लिया जी। वहाँ पे कम से कम 40-50 लड़के आ गए थे जी। उन्होंने मारा पीटा, फिर डॉक्टर्स ने वहाँ पे पुलिस को बुलाया जी। पुलिस ने मेरे को ले जाके पानीपत जेल में डाल दिया जी। पानीपत जेल में जाने के बाद जी मैं बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में रहने लग गया था। रातों को नींद नहीं आती थी, ऐसे बैठ के काटना पड़ता था जी। फिर तकरीबन 10 महीने तक मैं वहाँ पे रहा। क्यों किया था उन्होंने? आपकी जान पहचान थी क्या उसके साथ? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी जी। दरअसल वो जिस गांव की लड़की थी वहाँ पे मेरे नाना रहते हैं जी। और मेरे नाना के भाई या उनके परिवार में जी कोई सरपंची में खड़ा हुआ था, और उस लड़की के परिवार से भी कोई सरपंची में खड़ा हुआ था। तो उन वाला हार गया था जी, मारे वालों का जीत गया था। तो उनकी उनसे थोड़ी रंजिश थी। उन्होंने उसका पता लगाया कि भाई यहाँ पे इनके रिश्तेदारी का लड़का काम करता, तब उन्होंने ऐसा करवाया जी। कौन से गांव में थे? करसिंधु गाँव के थे जी। आप सिंधु का रहने वाले? नहीं, मैं तो लुहारी का हूँ जी, लुहारी गाँव का हूँ। पानीपत रहते हैं जी हम, सोंदापुर। कितने महीने जेल में रह के आए हो आप? मैं 10 महीने रह के आया हूँ जी। कहाँ से? हाई कोर्ट से जमानत? जी, हाई कोर्ट से ज़मानत हुई है जी मेरी। और दूसरा साथी आपका? उसकी भी हाई कोर्ट से ज़मानत हुई थी सर, वो अभी बाहर है जी।
वो अंदर अंदर नहीं गया, उसके एंटीसिपेटरी हो गई। वो अंदर नहीं गया जी, उसकी एंटीसिपेटरी बेल हुई थी जी। फिर गांव में फिर आगे थे आप जमानत करा के, फिर गांव वाले लोग क्या कहते थे फिर आपके बारे में? गांव वाले जी सभी ताने मारते थे जी कि ये तो रेपिस्ट है, ये है, वो है। गांव में खुल के जी नहीं सकते थे जी हम अपने, मुंह भी ढक के चलना पड़ता था जी, ऐसी बदनामी हो गई थी जी उनके कारण। अब क्या चाह रहे हो आप, बरी हुए इस मामले में? बस जी मैं तो जी फिलहाल तो ये चाह रहा हूँ, मैं अपना सुख शांति से अपना कहीं मेरे को बढ़िया जॉब मिल जाए जी। अब उनके उसके कारण जी मेरे को कहीं जॉब भी नहीं मिली। जब मैं जेल काट के आया जी घर पे, मैंने कई हॉस्पिटल्स में ट्राई करा लेकिन कोई नहीं जॉब दे रहा था जी मेरे को। सबके पास पहुंच गई थी बात कि इसने मतलब जी और सबके क्या? पास पहुंच गई थी जी, कोई भी नहीं दे रहा था। सब ये कह रहे थे कि भाई पहले पुलिस की वेरिफिकेशन लाओ कि आप के ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब पुलिस वाले दे नहीं रहे थे जी, वो साफ कह रहे थे भाई जब तू बरी होगा तभी हम दे सकते हैं, वैसे नहीं देंगे। तो 4-5 साल आप घर पे ही रहे फिर? जी सर, कंटिन्यू हम घर पे रहे हैं जी। 4-5 साल तक मेरा कोई वो नहीं था जी, इनकम का सोर्स हमारे घर पे मेरे खुद का जी। बस मेरे फादर हैं, ये ऑटो चलाते हैं जी, ऑटो से थोड़े बहुत आते थे, उसी से गुजारा कर रहे थे सर। आपको पता था कि आपका बेटा जो है उसने ये गलत काम नहीं किया, झूठा फंसाया गया था उसको? नहीं, मेरे को तो इस चीज़ का विश्वास था जी लड़के पे कि झूठा फंसा गया जी। क्योंकि अपने कोई भी है बच्चे पर थोड़ा थोड़ा विश्वास ये होता है जी, पता लगता है कि बच्चा मेरा बदमाश है या शरीफ है, कैसा नहीं है। तो विश्वास था जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है जी। जब अंदर चला गया 10 महीने के दौरान, जब जेल में मिलता था रोता भी होगा, और समाज में जब आप बैठते थे? खाना भी नहीं खाया जी, इन्हें भूखे रहते थे, इन्हें भागो दौड़ी, कभी टाइम पर रोटी नहीं मिलनी थी, कुछ नहीं। एक लड़का जी, क्या करते जी। फिर गांव वाले भी कहते होंगे, रिश्तेदार भी कहते होंगे निकम्मा रिश्तेदार पैदा भी कर। नुकरा कोई भी है, उनने क्या पता जी, मान ले सच्चा झूठा जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन किसी के ये तो नहीं मान ले उसको लड़की के रेप में तो नहीं सोचा आदमी कर दिया होगा, भाई बच्चा है, नई उम्र है जी। नहीं बात नहीं जी, तो हमने तो विश्वास था नहीं जी अपने लड़के पर, किस चीज़ का ऐब नहीं है, बीड़ी तक नहीं पीता, कोई ऐब नहीं है ना, किसी से मान ले यारी दोस्ती रखता, अपना सीधा ड्यूटी पाना और सीधा घर पे जाना। कोई आजकल नू भी नहीं बच्चों के साथ किसी के साथ यारी दोस्ती रख रहा हो। गांव वाले भेदभाव करने लगे थे फिर आपके साथ? भेदभाव तो करेंगे जी, भेदभाव तो गांव वाले करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी सब करेंगे जी। ये चाहते हो कि उन परिवार को भी सज़ा मिले, 1 साल के लिए 6 महीने के लिए वो भी अंदर जाए? देखो जी, हमारा कसूर क्या, मान ले बच्चे की तो लाइफ ख़राब कर दीजिए, एक झूठा मान ले सच्ची हो तो आदमी ने सोचा भाई मन कर रखा उस सज़ा भोगेगा। एक आरोप लगावा और उसके मान ले हमने तो शादी भी करनी, कल ना शादी कौन करेगा जी। कलंक तो लग गया जी हमारे पे, बदनाम तो हो गए, कल ना शादी के लिए कौन आएगा, सब नु कहोगे भाई इन तो रेप का आरोप लग रहा है। तो शादी खुशी में तो खुशी हो दिक्कत रही है, आएगी बच्चा जी। आ गया आज तो खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। तो बड़ी बात जब होती है, जब ऐसे केसों में एक चीज़ देखने को जरूर मिलती है, जब 1 साल 2 साल बाहर रह के उसके बाद कई सालों की लड़ाई करके जब वो बरी होके आता है, तो ऐसी कोई जेल या ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है कि उस परिवार को भी ऐसी सज़ा दे। हालांकि इसमें 182 धारा जो है वो भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, भी 182 धारा के तहत उन परिवार वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको भी जो है अंदर बंद किया जाए। इस सारे मामले में जो उनके वकील हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट सावन गौतम है। गौतम साहब, क्या देखा जज साहब ने और कौन सी कोर्ट ने बरी किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इस केस के मेन काउंसिल जो हैं वो श्री दयानंद भार्गव जी हैं। मैं उनका जूनियर काउंसिल हूँ जिनको मैंने इस केस में असिस्ट करा था। बेसिकली क्या है, गगनदीप मित्तल जी की एक कोर्ट से फैसला आया है। इसके अंदर जो दोनों मुलजिम हैं, मंजीत और दूसरे का नाम सुनील है, वो दोनों के दोनों गगनदीप जी ने बरी कर दिए हैं। ये देखते हुए जो विक्टिम है और जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी, वो हर बार कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जो वो स्टेटमेंट पुलिस को देती है, जज साहब के सामने पहली बारी में देती है, ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन विटनेस देती है, और जब को एक्यूज्ड है सुनील वो शामिल तफ्तीश होके केस चलता है उसके ऊपर, उसके साथ भी उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक जगह पे वो स्टैंड लेती है और एक ही जगह पे वो सेम सिचुएशन पे मना करती है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो और उसके अगेंस्ट, जो इनके अगेंस्ट गवाह लेके आई प्रोसिक्यूशन अपने, उसके फैमिली मेम्बर से, उसके फादर, उसकी मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, सबके अगेंस्ट आज गगनदीप जी ने ये फैसला दिया है कि उन सभी के अगेंस्ट 182 धारा अट्रैक्ट करी है कोर्ट ने। और जैसा कि पहले भी देखा गया था, सेक्टर 29 थाने की एक FIR में गगनदीप जी ने इसी प्रकार से एक फ़ैसला दिया था, जिसमें कंप्लेनेंट पे वापस 182 की धारा लगा दी गई थी। बेसिकली हम यही कहना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं,
इनका गलत इस्तेमाल करके पैसे एक्सट्रॉट करना आजकल कुछ औरतों ने अपना बिजनेस बना दिया है, जिस वजह से बेकसूर व्यक्ति फंस जाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता है, जेल में रहता है, टेंशन हो जाती है, नौकरी नहीं कर पाता, शादी वगैरह में दिक्कत आती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम फेस करता है एक बेगुनाह व्यक्ति। जिस चीज़ को हम सख्त निंदा करते हुए ये कहेंगे कि किसी भी महिला को इस प्रकार के कानूनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आप कुछ फिर पैसों की भी बातचीत आई थी कि भी पैसे कुछ दे दो फिर कर देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं आई थी जी, लेकिन वही जो हमारा 10 महीने अंदर जेल हमारे यहाँ, और जब 4 साल से बैठा हूँ उसका तो लॉस हो ही रहा है सर। 100 आप ही वकील हैं, 182 में क्या होता है और किन किन लोगों पे, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट कर सकती है इसको? यस सर, जहाँ पर उसको ये लगा कि भाई हाँ ये गवाही गलत दे रही है, बिल्कुल कर सकती है सर, पुलिस भी कर सकती है 182, जहाँ पे ये दिखा कि हाँ भाई ये जो उन्होंने गवाही दी है, एक तरफ तो स्टैंड ले रही है, एक तरफ वो डिनाई कर रही है सर, तो वहाँ ये साबित हो रहा है कि भाई ये झूठी गवाही दे रही है। तो कितनी सज़ा उसमें? उसमें सर तकरीबन 2 ईयर के आसपास है। 2 ईयर के आसपास। साथ के साथ उसमें बेल तो नहीं हो जाती? सर वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नॉन अवेलेबल भी है सर। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक परिवार के ऊपर विपदा तब बनाई जब उनका ही बच्चा जो है जेल में चला गया और आरोप लगे कि रेप किया है बच्चे ने। 18 साल का बच्चा था और समाज ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 4 साल बाद भी आज उसको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि लोग ये कहते थे कि रेपिस्ट है ये। और आज इस वीडियो के जरिए ये संदेश ज़रूर उन महिलाओं तक पहुंच रहा होगा जो महिलाओं ने ये धंधा बना रखा है, पहले रेप के केस करते हैं उसके बाद पैसे वसूलती हैं। तो मेरी अपील आप लोगों से ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।